कल के विषय में कोई प्रश्न है? हाँ कहिए। ईश्वर की बताया गया कि ब्रह्म अपरहित पापमा है, उसका शाब्दिक अर्थ। जीव के लिए है पहली बात। और अपहत पापमा का मतलब कि जिसके अपहत का मतलब कि किसी को नष्ट करना, और पापमा मतलब कि जिसके पाप नष्ट हो चुके हैं, ऐसा जीव। पाप नष्ट हो गए ऐसा जीव। हाँ, तो उसको ब्रह्म, ये तो ब्रह्म की परस्पर में बात की गई ना, जीव की। मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, स्पष्ट नहीं है, बहुत ब्रेक हो रहा है। अपहत पापमा शब्द है जो वो जीव के लिए उपयोग किया गया है या ब्रह्म के लिए? जीव के लिए। ऐसा जीव जो पाप रहित है। हाँ, जिसके पाप क्रमशः नष्ट हो रहे हैं, और उन पापों के क्रमशः नष्ट होने के कारण उसे ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति हो रही है। जी। ठीक है, तो कल के सूत्र में हमने ये बात देखी कि महाप्रभु जी जो है वो जो दहर का निरूपण है उसे ब्रह्म का निरूपण सिद्ध करना चाह रहे हैं, जिस पर पूर्व पक्ष की आपत्तियों को श्री महाप्रभु जी ने प्रथम सूत्र में रिस्पॉन्ड किया। अब जो इस अधिकरण का द्वितीय सूत्र आ रहा है, गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगंच, इसे और इसके विषय को स्पष्ट करते हुए पुरुषोत्तम जी ने ये निरूपण वहां किया कि ये जो तत्व है जिसका वहां निरूपण किया जा रहा है, उस तत्व को हमें ब्रह्म समझना चाहिए। जिस पर श्री पुरुषोत्तम जी ने उस प्रकरण में जो विवेचन प्राप्त हो रहा है, उस विवेचन की स्पष्टता की कि यहाँ जिस तत्व का निरूपण किया जा रहा है उस तत्व के विषय में, उस जीवात्मा के विषय में जो निरूपण है वो, अर्थात जीवात्मा के जो गुणों का निरूपण है, उसे हम ब्रह्म के गुण नहीं कह सकते। और श्रुति ने जो है वो वहां जीवात्मा और ब्रह्म के एकत्व का निरूपण नहीं किया है, अपितु जीवात्मा के जिन गुणों का निरूपण किया है वो गुण ब्रह्म के गुण नहीं है। तो इस प्रकार का निर्णय देते हुए फिर जीवात्मा की सत्यलोक पर्यंत जो ब्रह्मा जी का लोक है, उस लोक पर्यंत की गति, और फिर उसे जो निश्चित फल प्राप्त होता है, उस प्रकार से वहां फल का भी विवेचन प्राप्त होता है। और उस विवेचन के आधार पर ये बात स्पष्टता से समझ में आती है कि इस निरूपण को हमें किस तरह से इवैल्यूएट करना चाहिए। इस विषय का ही निरूपण अब यहाँ इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र में किया जा रहा है। अग्रिम प्रसंग के हेतु में से दो हेतु प्रस्तुत करते हैं। तो पूर्व पक्षी ने जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स पिछले सूत्र में दी, जिसका बहुत छोटे शब्दों में श्री महाप्रभु जी ने संकलन करके ये आज्ञा कर दी कि यहाँ हमें ब्रह्म का निरूपण ही समझना चाहिए, उसे अब यहाँ इस द्वितीय सूत्र में विशेष रूप से चर्चा में लिया जा रहा है कि क्यों वहां जीवात्मा शब्द लिया जाए और जीवात्मा शब्द का अर्थ ब्रह्म क्यों नहीं हो सकता। तो इस पर दो कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। गति और शब्द, इन दो से दहर का ब्रह्मत्व सिद्ध होता है। तो किस पक्ष को ध्यान में लेकर हम वहां ब्रह्म के निरूपण का स्वीकार करेंगे, तो उन्हें श्री महाप्रभु ने रीजनिंग, हेतु शब्द का मतलब है रीजनिंग देना, तो रीजनिंग देते हुए ये आज्ञा की कि गति और शब्द, ये दो का जो उपयोग इस पूरे प्रकरण में हुआ है जहां ये विषय वाक्य आ रहा है, उन दोनों ही शब्दों से दहर शब्द ब्रह्मवाची है ऐसा समझ में आता है। गति का तात्पर्य ब्रह्मलोक गमन से है,
इसी प्रकार यह सारी प्रजा प्रतिदिन गमन करती है, इस ब्रह्मलोक को नहीं प्राप्त करती। तो गति है अर्थात जीवात्मा की गति का जो निरूपण किया गया है, वो निरूपण का वचन यहाँ दे रहे हैं कि जो भी ब्रह्मांड की प्रजा है वो नित्य ही गमन करती है, परंतु सभी लोग ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं करते इत्यादि। तथा यह आत्मा निष्पाप और सत्यकाम तथा संकल्प है, सत्य संकल्प है इत्यादि शब्द केवल भगवद वाचक ही हैं, ब्रह्मलोक शब्द भी भगवद वाचक ही है। और यहाँ जो ये आत्मा है वो निष्पाप है, सत्य काम है और सत्य संकल्प है। इस तरह से जो आत्मा शब्द के साथ विशेषण जोड़े गए, उन विशेषणों को हमें जीवात्मा के विशेषण नहीं समझ के वहां आत्मा शब्द का अर्थ हमें ब्रह्म समझना चाहिए। और ब्रह्मलोक, और जो ब्रह्मलोक की तरफ गति करते हैं ऐसा कहा गया है, वो ब्रह्मा जी का जो सत्यलोक है उसके लिए नहीं कहा गया है, परंतु ब्रह्म के स्थान को वो प्राप्त करता है, ऐसा उसका अर्थ समझना है। जो यह कहा कि ये सब शब्द और गति मनोरथ स्वाप्न माया कल्पित है, अतएव जीववाचक है। अब जो यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ शब्द और गति, ये जो दो बातें आ रही हैं, वो सब मनोरथ माया कल्पित हैं, इसलिए ये जीव का निरूपण करने वाला है, ऐसा जो पूर्व पक्षी का तर्क है उसका उत्तर दे रहे हैं कि उसके उत्तर में सूत्रकार तथा ही शब्द कहते हैं, जिसका तात्पर्य है कि वैसी गति और शब्द भगवान में ही संभव है। तो गति का मतलब कि उनकी फल रूपता का होना, और शब्द से मतलब है कि जिन गुणों का यहाँ विवेचन किया जा रहा है वो गुण जो है वो केवल ब्रह्म में हो सकते हैं, किसी जीवात्मा के अंदर नहीं हो सकते। जीव अनृत अर्थात अज्ञान से आवेष्टित है। तो जीवात्मा जो है वो केवल अज्ञान से आवेष्टित है, अज्ञान कल्पित है, अज्ञान से वह कल्पना करता है, ऐसा कहना उचित नहीं। तो शंकराचार्य जी बात कहते हैं कि जीवात्मा अविद्याग्रस्त होने के कारण अपने स्वरूप की केवल कल्पना मात्र करता है, और उस प्रकार की जो कल्पना है वो कल्पना के कारण जीवात्मा जो है वो केवल एक कल्पित तत्व है, अर्थात सगुण ब्रह्म का प्रतिबिंब है, जैसा कि हम कहते हैं। तो वो सगुण ब्रह्म का प्रतिबिंब मात्र है, ऐसा कहना ठीक नहीं। वैसा ही देखने में भी आता है, जैसे कि प्रातः सोकर उठने पर यही लोग कहा करते हैं मैं कुछ भी नहीं जान सका। सुप्तावस्था में जीव की ब्रह्मलोक प्राप्ति नहीं होती, ऐसा नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहेंगे तो शास्त्र का उल्लेख बिल्कुल बकवास सिद्ध होगा। जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाना मोक्ष नहीं है। यदि ऐसा मानेंगे तो कर्ता और कर्म का विभाग किस आधार पर होगा, अर्थात कर्ता कौन होगा और कर्म कौन। तो यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि अगर हम इस बात को देखें तो प्रायः सोकर जो लोग उठते हैं वो उठने के बाद ये कहते हैं कि मैं नींद में था, इसलिए मुझे यहाँ जो भी घटना घटे तो उसका कोई ज्ञान नहीं हुआ। तो जीवात्मा जो है वो कोई प्रकार से ऐसी अवस्था में चला जाता है कि जहां आसपास की घटनाओं का उसे ज्ञान भी नहीं रह जाता, और कभी कभी अपने होने का उसे अभिमान भी उस समय बचता नहीं है, जिसे हम डीप कॉन्शियस बोलते हैं, या उस तरह की अनकॉन्शियस माइंड की स्टेट होती है कि जहां हमारी बुद्धि का एक विभाग जो है वो गाढ़ निद्रा के समय सो जाता है। तो उस अवस्था में शास्त्र कहते हैं कि कभी कभी जीवात्मा ब्रह्म तक जाकर वापस लौट कर भी आता है। जैसे गर्भस्तुति के प्रकरण में हम देखते हैं कि बालक जो है वो जब माता के गर्भ में होता है तो माता के गर्भ में रहकर उसे भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान होता है, वो भगवान के साथ वार्तालाप करता है, पर जन्म लेने के बाद भूल जाता है। तो ऐसी भी कुछ स्थितियां आती हैं। तो अगर इस स्थिति का हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि शंकराचार्य जी तो ये बात नहीं मान पाएंगे, क्योंकि जीवात्मा और ब्रह्म ये दोनों जब एक ही होते हैं तो किसी भी अवस्था में उसे ब्रह्मलोक को प्राप्त करना कहा ही नहीं जाता है, क्योंकि मैं खुद ब्रह्म हूं तो मैं क्यों किसी को प्राप्त करूंगी। इसलिए ये बात ऐसा सोचा जाता है। तो अगर ऐसा मान लेंगे शंकराचार्य जी की बात को तो शास्त्र की बात झूठी साबित हो जाएगी, क्योंकि फिर जो श्री महाप्रभु जी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि आप जीव नाश को मुक्ति कहते हो, तो जीवात्मा के नाश को हम मोक्ष नहीं कह सकते। जीव के जीवत्व का खत्म हो जाना ये मुक्ति नहीं है।
अगर हम ये बात मान लेते हैं कि जीवनाशी मोक्ष है, तो फिर कर्ता और कर्म के विभाग की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि कर्ता तो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ही नहीं है, फिर उस पर हम क्यों विचार करें। अर्थात कर्ता कौन होगा और कर्म कौन, क्योंकि कर्ता तो फिर जीव और ब्रह्म ये दोनों एक ही हैं, तो फिर कर्तृत्व जीव का कर्तृत्व है ऐसा हम कह ही नहीं सकते। निष्पापता आदि से जो विशेषताएं हैं वो जीव के सामान्य जीवत्व धर्म के विपरीत ब्रह्मत्व अवस्था में ही घटित हो सकती हैं। तो जो गुण बताए हैं कि ये आत्मा निष्पाप है, सत्य काम है और सत्य संकल्प है, तो इसमें जो निष्पापता वगैरह के जो गुण हैं वो जीव के सामान्य जीवत्व धर्म के विपरीत है। अर्थात हम जब सामान्यतया आविद्यक अवस्था में होते हैं तब हम निष्पाप होते ही नहीं है, परंतु जब हम ब्रह्मत्व की अवस्था को प्राप्त करते हैं तभी हम निष्पाप होते हैं। तो वो ब्रह्मत्व अवस्था में ही वो बात घटित होती है। जब भगवान में उनकी स्वाभाविक अनुभूति होती है, ध्यान आदि में उन धर्मों की अनुभूति होती है, तो जीवात्मा को अपनी निष्पापता का अनुभव या अपनी सत्यकामता का अनुभव या अपनी व्यापकता जो ब्रह्म से उसे प्राप्त होती है उसका अनुभव ध्यानस्थ अवस्था में होता है, कि जब भगवान के साथ वो एकत्व की अनुभूति करके और वहां ऐसा अनुभव करता है। जीव और ब्रह्म का जो भेद है वह मिट्टी और मिट्टी के प्याले जैसा है, अज्ञानकृत भेद नहीं है। तो वाचारंभणो नामधेय मृत्तिकेत्यव सत्यम, इस वचन से जैसा शंकराचार्य जी इंटरप्रेट करते हैं उसके विपरीत यहाँ महाप्रभु जी इस बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि ब्रह्म और जीव के बीच का जो भेद है वो मिट्टी और मिट्टी के प्याले की तरह होता है। तो मिट्टी का जो प्याला है वो भी सत्य है और मिट्टी होती है वो भी सत्य है, केवल रूपांतर होता है। तो भगवान से रूपांतर प्राप्त करके हम उस रूप में बनते हैं। उसका ये तात्पर्य नहीं कि वो अन्य जितने भी रूप होते हैं मिट्टी से बनाए हुए वो सब मिथ्या हो जाएंगे। पूछना है कुछ? हाँ बोलो। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। मैं छेल्ली લીટીમાં કહ્યું कि जीव और ब्रह्म का जो भेद है वह मिट्टी और मिट्टी के पहले जैसा है, अज्ञानकृत भेद नहीं है। वो अज्ञानकृत भेद नहीं समझ में आ रहा। राजा दंडवत प्रणाम। राजा मतलब कि शंकराचार्य जी जो ये बात कह रहे हैं ना कि ये तो केवल अज्ञान से ही हम अपने आप को ब्रह्म से भिन्न होके जीवात्मा समझते हैं, वस्तुतः तो हम और ब्रह्म ये दोनों एक ही होते हैं, तो उसका निषेध कर रहे हैं। जी जी राजा। हाँ दंडवत प्रणाम। प्रश्न होता है कि अज्ञान है क्या वस्तु चैतन्य जीव के अंतर्भूत कोई अनादि शक्ति रूप है अथवा सांख्य के समान कोई बाह्य वस्तु। अब ये शंकराचार्य जी पूर्व पक्ष के ऊपर ये प्रश्न जा रहा है कि यदि जीवात्मा अज्ञान कल्पित है, ऐसा यदि हम कहते हैं तो अज्ञान क्या है, पहले हम उसके स्वरूप का निर्णय करें। तो चैतन्य जीवात्मा के अंदर रही हुई कोई अनादि शक्ति है कि जिसे हम अज्ञान कहेंगे, या सांख्य मत में जैसे विद्या को एक स्वतंत्र तत्व माना गया है उस तरह से कोई बाहर वस्तु है। तो हो नहीं सकती, क्योंकि सांख्य के निराकरण के साथ उसका भी निराकरण हो जाता है। तो बाह्य वस्तु है ऐसा यदि आप मान लेते हो तो उस स्थिति में फिर हम ये कहेंगे कि सांख्य तत्व तो द्वैत मत का स्वीकार करता है, जबकि हम अद्वैत मत का स्वीकार करना चाह रहे हैं। तो अद्वैत मत में वो जीवात्मा से बाह्य कोई वस्तु है ऐसा तो हम वहां मान नहीं सकते। यदि वह अंतर्स्थित शक्ति स्वरूप है तो स्वरूप से वह अभिन्न ही है, अतः उसको जीव के स्वरूप भिन्न नहीं किया जा सकता। तो अगर
आप ये कहते हो कि चैतन्य जीवात्मा के अंदर रहने वाला ही कोई तत्व है जिसे हम अज्ञान अविद्या कहते हैं, तब तो उसे हम जीवात्मा से अलग नहीं कर सकते, फिर जीवात्मा का मोक्ष संभव नहीं। यदि अज्ञान का नाश होता है तो उसके आश्रय जीव का भी नाश हो जाएगा। यदि उसको कल्पना रूप मानेंगे तो इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। तो जीवात्मा को यदि मुक्त करवाना है हमें, तो उसे मुक्त करवाने के लिए हमें अविद्या का नाश तो मानना ही पड़ेगा। तो यदि अविद्या का नाश हम मानते हैं तो अविद्या का नाश मानने पर हमें उसके आश्रयभूत जो जीवात्मा है उस जीवात्मा का भी हमें नाश मान लेना पड़ेगा। और उस संबंध में हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता कि जहां हम ये कहें कि अविद्या जो है वो जीवात्मा से भिन्न होती है। इसलिए उसे बाह्य मानने में ही जीव और उसकी भिन्नता संभव हो सकती है। तो अविद्या को आंतरिक गुण मानकर हम जीव और अविद्या का भेद सिद्ध नहीं कर सकते, परंतु उसे बाह्य वस्तु मानकर जीवात्मा और उसकी भिन्नता का विचार किया जा सकता है। इन दोनों का जो भेद है वह कुठार और पैर का सा है, अर्थात स्वरूप से प्रकाशित आत्मा स्वतः अपने पैर पर अज्ञान रूपी कुठार चलाता है। तो आत्मा जो है वो स्वयं प्रकाश होती है, अर्थात उसे सिद्ध करने के लिए हमें अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो जो जीवात्मा है वो अज्ञान रूपी जो कुठार है उसका उपयोग स्वयं ही अपने ऊपर करती है। वायु का सा भेद नहीं है, क्योंकि वायु तो जीव की एक शक्ति है। जीव और ब्रह्म के भेद को ब्रह्मवाद से द्वेष रखने वाले किस आधार पर मिथ्यावाद कहते हैं, जबकि एको हम बहुश्याम ऐसा स्पष्ट श्रुति सिद्धांत है। तो जीव और ब्रह्म के भेद को जो है वो ब्रह्मवाद से द्वेष रखने वाले मिथ्यावाद कहते हैं, अर्थात जीव और ब्रह्म का जो भेद है वो मिथ्या है। जीव और ब्रह्म वस्तुतः एक होते हैं। तो एको हम बहुश्याम ये श्रुति स्पष्ट कहती है। यदि कहो कि अज्ञान ही ऐसी कल्पना की जाती है, वस्तुतः भेद है नहीं, ठीक है। पीत शंख की प्रतीति से तुम्हारी यह मुक्ति मानी जा सकती है। ब्रह्मवेत्ता उपासना से सब कुछ समझ लेते हैं। शर्करा खाने से ही शंख में पीतिम प्रतीत होती है, अर्थात तुम उपासना को महत्व देते हुए भी उपासक के भेद को मिथ्या परिकल्पित कहते हो। लगता है तुम बहुत अधिक शक्कर खा गए जिससे तुम्हें शंख पीत लगने लगा। तुम्हें उपासना का ज्यादा नशा आ गया लगता है। तो यहाँ महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं कि ब्रह्म स्वयं एक में से अनेक रूपों को धारण करते हैं, इसलिए जिस प्रकार की अनेकता को ब्रह्म स्वयं ही अपनी इच्छा से प्रकट करना चाह रहे हैं, उस अनेकता को ब्रह्म ने अपनी इच्छा से प्रकट किया है। और यदि ब्रह्म ने अपनी इच्छा से उस अनेकता को प्रकट किया है तो उस अनेकता को हमें मिथ्या नहीं कहना चाहिए। ये एक बात। दूसरी बात कि अगर हम ये कहते हैं कि वो अज्ञान से ही परिकल्पित होता है, वस्तुतः उनमें कोई भेद है ही नहीं, तब फिर हमें उसमें मुक्तत्व का भी स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवात्मा तो स्वतः मुक्त माना जाएगा यदि वो स्वयं ब्रह्म रूप ही है। तो जीवात्मा बद्ध ही नहीं है तो फिर जीवात्मा की मुक्ति के विषय में हमें कोई कंसर्न होना ही नहीं चाहिए। और वो फिर ऐसी बात हो गई कि हमें शंख पीला दिखाई देने लगता है। तो ब्रह्मवेत्ता जो है वो उपासना से सब कुछ समझ लेते हैं, खुद ही उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है, तब फिर हमें उस विषय में मुक्ति के संदर्भ में कुछ भी कहने की आवश्यकता बचती नहीं है, क्योंकि वो स्वतः मुक्त मानी जाएगी। फिर तो तात्पर्य यहाँ ये है कि उपासना जीवात्मा के रूप में हम करें, उसका प्रयोजन अल्टीमेटली ये होता है कि हम अपने अंदर रहे हुए तत्व को ब्रह्म के नियरेस्ट चिन्ह के रूप में जाने और उसका ध्यान करते हुए अल्टीमेटली फिर हम ब्रह्म के ध्यान में प्रवृत्ति करें। परंतु जिसके अंदर जिसे तुम्हें ब्रह्म का लिंग मानना है, अर्थात जिस आत्मा को हमें ब्रह्म का परिचायक मानकर उस आत्मा के द्वारा ब्रह्म का ध्यान करना है, उस आत्मा और ब्रह्म के भेद को तो शंकराचार्य जी मिथ्या कह चुके हैं। और ऐसा मिथ्यात्व बता देने के बाद फिर वहां शंकराचार्य जी का ये पॉइंट स्टैंड नहीं करता कि फिर हम अविद्या के विषय में कुछ भी कहें या अविद्या के बाद फिर मुक्ति के विषय में हम कुछ भी कहें, क्योंकि इस स्थिति में तो फिर जीवात्मा स्वतः मुक्त है, ऐसा ही हमें कह देना पड़ेगा।
और उसकी उस जीवात्मा की जो स्वतः मुक्ति है, स्वतः मुक्त जो अवस्था है, उस अवस्था में तो फिर जीवात्मा के विषय में, जीवात्मा के साथ अविद्या या अविद्या के संदर्भ में जीवात्मा की मुक्ति, इन सब विषयों का विचार करने की कोई आवश्यकता बची नहीं जाती है। इसलिए तात्पर्य यह है कि जो उपास्य है और जो उपासना करने वाली जीवात्मा है, उन दोनों के बीच में, क्योंकि उपासना तो तब मानी जाती है जब वो उसका वस्तुतः स्वरूप नहीं है, परंतु उसमें उन गुणधर्मों के कारण हम उस वस्तु के होने की कल्पना करते हैं। जो बात कल के विषय में हमने देखी थी कि आकाश ब्रह्म नहीं है, परंतु हम आकाश में ब्रह्म की उपासना क्यों करते हैं? क्योंकि आकाश ब्रह्म को जानने के लिए नियरेस्ट लिंग होता है, उसकी व्यापकता के गुण के कारण। तो शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि आत्मा के अंदर हम ब्रह्म का ध्यान करते हैं क्योंकि उससे हमें नियरेस्ट ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान हो पाता है, या ब्रह्म के स्वरूप की अनुभूति योग्यता हमारे अंदर आ पाती है। और ऐसा करने पर हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है, जो प्रकार की अनुभूति हमें मिलती है, वो प्रकार की जो अनुभूति है वो ब्रह्म के संदर्भ में जीवात्मा की अनुभूति होती है, और फिर वो निर्गुण ब्रह्म का अनुभव करके और अपने प्रतिबिंबत्व से वो मुक्त होती है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया शंकराचार्य जी बताते हैं, उस प्रकार की प्रक्रिया में उपास्य और उपासक का भेद ही बचा नहीं, क्योंकि वो दोनों तो एक ही सिद्ध हुए। और जब उन दोनों के बीच कोई प्रकार के भेद की सिद्धि नहीं होती है तो उपासना की पूरी प्रक्रिया ही मिथ्या साबित हो जाती है, क्योंकि उपासना तो तब की जाती है जब भेद युक्त पदार्थों के अंदर हम उसके वास्तविक स्वरूप की कल्पना करके और उसकी उपासना करते हैं। हाँ राजा, आमा એવું કીધું ને, जीव की वायु तो जीव की एक शक्ति है, वो समझ में नहीं आया। अर्थात वो प्राण वायु का, यहाँ वायु शब्द का मतलब प्राण वायु है, तो जीवात्मा उस प्राण वायु को धारण करने पर जीव कहलाती है, क्योंकि प्राण वायु के होने से हमें अपनी जीवात्मा के होने का ज्ञान होता है। जी राजा, वायु शब्द लिखा है ना, इसलिए कंफ्यूज हुआ। वो प्राण वायु के। जी राजा। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, धन्यवाद प्रणाम। राजा, ये जो इसका प्लेसमेंट नहीं मालूम पड़ा कि चैतन्य को यहाँ क्यों मतलब टैकल किया गया, चैतन्य जीव के अंतर्भूत कोई अनादि सत्य है, क्योंकि जो कल आपसे ने समझाया तो मेजरली दो इश्यू हैंडल करना है कि जो ऊर्ध्व गति के लिए फल का निरूपण है तो वो तो पापात्मा मतलब अज्ञान शब्द प्रयोजित है, तो वो जीवात्मा को अज्ञानी नहीं कहना चाहिए अगर ब्रह्म है तो एक ये शब्द था वो अज्ञान कल्पित वाला था, एक कि ब्रह्मलोक की गति संभव नहीं है, तो गति शब्द। तो यहाँ चैतन्य शब्द से मतलब ये कैसे, थोड़ा वो समझ नहीं आया। ये बात यहाँ इसलिए आ रही है क्योंकि एक तो पूर्व पक्षी ये आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि यहाँ जिसका निरूपण है वो आत्मा का निरूपण है, और क्योंकि आत्मा और ब्रह्म ये दोनों एक हैं, इसलिए हमें इसे ब्रह्म का निरूपण समझना चाहिए। इसलिए इस बात को स्पष्ट करना पड़ा कि जीवात्मा और ब्रह्म ये दोनों एक नहीं होते, और उसी भेद को बताने के लिए यहाँ ये निरूपण किया जा रहा है। तो मतलब चैतन्य से ऐसा कहना चाहते हैं कि अविद्या है, और जो जीव अपना पैर जैसे कुल्हाड़ी पर मारता है तो वो अविद्या का उसका संग होता है, इस तरह से। हाँ, अर्थात हम शंकराचार्य जी के बात को यह हम मान लेते हैं कि जीवात्मा केवल माया के द्वारा कल्पित होती है। इस पर श्री महाप्रभु जी ने दो समस्या बताई कि अज्ञान कल्पित है जीवात्मा, तो अज्ञान और जीवात्मा इन दोनों का संबंध क्या मानेंगे हम? अज्ञान को जीवात्मा के अंदर मानेंगे या अज्ञान को जीवात्मा से भिन्न मानेंगे? भिन्न यदि मानते हैं तो वो द्वैतवाद वाली आपत्ति आ रही है, क्योंकि आपके मत में यदि जीव और ब्रह्म ये दोनों एक हैं, तब फिर जीवात्मा से बाहर कहने का मतलब है ब्रह्म के बाहर होना, तो वो द्वैत वाली समस्या आ गई जो सांख्य के साथ उपस्थित हो रही है। यदि अंतःस्थित कोई अनादि तत्व ही है
ऐसा यदि हम कह देते हैं जीवात्मा के और अविद्या के लिए, तब फिर विद्या का नाश होने पर जीवात्मा का भी नाश होगा, क्योंकि उन दोनों में आश्रय आश्रयी भाव संबंध है, धर्म धर्मी संबंध हो गया। और यदि उसका नाश है ऐसा हम कह देते हैं, तब तो फिर मुक्ति के विषय में कोई सोचने की बात ही नहीं बची, क्योंकि जीवात्मा बची ही नहीं। और उसी जीवनाश को यदि आप मोक्ष कहते हो तो ऐसा मोक्ष किस काम का। और आप यदि बाहर कह दे रहे हो तब तो ये समस्या आकर खड़ी ही है द्वैतवाद वाली। तो पहली बात तो ये है कि वहां उस स्थिति में जब हम जीव और ब्रह्म इन दोनों को एक कह रहे हैं, तो अविद्या और जीव का संबंध अविद्या कल्पित कह देने के बावजूद भी सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो वो आपत्ति श्री महाप्रभु जी ने बताई, जिस वजह से आप ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमें उन दोनों को एक नहीं कहना पड़ेगा, हमें उनमें भेद ही बताना पड़ेगा। और इसीलिए फिर आगे जाकर यहाँ ये पक्ष विचार में आया कि अगर उसकी भिन्नता संभव है तो फिर वो भिन्नता उस प्रकार की है कि जीवात्मा के अंदर तो अभिन्नता है, अगर तो जीवात्मा के अंदर जो है वो ब्रह्म है, जीवात्मा के अंदर जो है वो अविद्या रहती ही है। और अविद्या के रहते रहते हम जैसे खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ऐसे अपनी अंतःस्थित शक्ति का उपयोग जीवात्मा खुद ही अपने अगेंस्ट कर रही है, ऐसा हमें वहां मान लेना पड़ेगा। तो राजा यहाँ सॉरी, हम चैतन्य जो है उसका मतलब यहाँ अविद्या के साथ अज्ञानता के साथ लिया वो नहीं, चैतन्य शब्द का उपयोग तो जीवात्मा के लिए ही हुआ है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अज्ञान की बात हो रही। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ राजा, क्लियर हुआ। हाँ प्रणाम। कोई बात। राजा हम इसमें ऐसा लिखा है ना कि ब्रह्मवेत्ता उपासना से सब कुछ समझ लेते हैं, शर्करा खाने से ही शंख में पीतम प्रतीत होता है। शंख में वो ये क्या कहते हैं, ये समझ में नहीं आया। शंख का जो रंग होता है वो पेल, मतलब एकदम सफेद चमचमाता सफेद नहीं होता है, हल्का सा पीला होके और सफेद उसका रंग होता है। तो हमें जो है वो शंख पीला दिख रहा है, ऐसा यदि हम कह रहे हैं, तो शंख का रंग पीला भी नहीं होता है, सफेद और पीले के बीच का कुछ उसका रंग होता है। तो उसी तरह हमें वहां मुक्ति के भी स्वरूप में मान लेना पड़ेगा कि तुम्हें ऑलरेडी जो चीज दिख ही रही है उसे अश्योर करने के लिए तुम दोबारा से उसी बात को बोल रहे हो। तो अगर जीवात्मा ब्रह्म ही है तब फिर उसकी मुक्ति के विषय में बोलने की आवश्यकता ही क्या बच जाती है। तो मुझे शंख जिस रंग का है उसी रंग का दिख रहा है, तो उस बारे में मुझे क्यों शंका होनी चाहिए, जो है वो है। जी राजा, समझ में आया। धन्यवाद प्रणाम राजा। हाँ भानुबेन। ના રાજા પ્રણામ। જો અહીં આ લોકો શું કે છે કે અર્થાત તમે ઉપાસનાને મહત્વ આપે છે, પણ ઉપાસ્ય એટલે ઠાકોર એટલે જે ભગવાન એ તો માયા સબલિત બ્રહ્મ છે, સગુણ છે અને પારમાર્થિક નથી એ, અને ઉપાસક તો મિથ્યા છે। તો ઉપાસ્ય મિથ્યા થઈ ગયો, ઉપાસક મિથ્યા થઈ ગયો, તો ઉપાસના કોની પછી રાજા, કોની ઉપાસના માને છે આ લોકો? नहीं, महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि हम किसी भी वस्तु की उपासना की बात करते ही क्यों हैं, क्योंकि किसी प्रकार का उसमें भेद होता है। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया कि हम ऐसा क्यों बोले कि आकाश की उपासना करो, क्योंकि आकाश और ब्रह्म ये दोनों अलग होते हैं। और आकाश और ब्रह्म ये दोनों क्योंकि एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए हम ब्रह्म के स्वरूप को समझने के लिए या ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आकाश के व्यापकता के गुण का अवलंबन करते हुए हम उसमें ब्रह्म बुद्धि करते हैं। तो जब हम ये बोले कि तुम अपनी जीवात्मा की उपासना करो, तो वहां शास्त्र का मतलब क्या है कि जीव और ब्रह्म ये दोनों एक नहीं है, जैसे आकाश और ब्रह्म एक नहीं है। पर जैसे आकाश ब्रह्म का कार्य है और उसमें ब्रह्म का एक धर्म जो व्यापकता का है वो क्योंकि उसमें हमें दिखाई देता है, इसलिए तुम आकाश में ब्रह्म की उपासना करो। उसी तरह जब जीवात्मा में ब्रह्म की उपासना करने के लिए हमें कहा जाएगा तो शास्त्र का वहां क्या तात्पर्य होगा कि ब्रह्म के अंदर भी चैतन्य का गुण होता है।
तो उसी चैतन्य का जो गुण है उसे ध्यान में लेते हुए तुम अपनी जीवात्मा में चैतन्य की बुद्धि करो, जो चैतन्य ब्रह्म के अंदर भी है। तो उपासना बताने का मतलब ही ये होता है कि किसी न किसी प्रकार का भेद उन दोनों वस्तुओं में बना हुआ है, तभी उसकी हमें इनडायरेक्टली उपासना करने के लिए बोला जाता है, ताकि ब्रह्म की उपासना करना हमारे लिए सरल हो जाए। यदि उन दोनों पदार्थों में कोई भेद हो ही ना, तब फिर वहां उपासना शब्द को प्रयोजित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं बच जाती है, क्योंकि वो तत्व का ध्यान आप ऑलरेडी आप उसके शुद्ध स्वरूप में कर ही रहे हो। जी जी हाँ आया हाँ राजा। तो उपासना, यहाँ उपासना को हम पूजा आदि के अर्थ में नहीं लेंगे। ज्ञान मार्गीय संदर्भ में श्रुति जब उपासना की प्रक्रिया बताती है तो श्रुति ये कहती है कि धीरे धीरे हम बाहरी वस्तुओं का ध्यान करते करते उसे ब्रह्म का स्वरूप समझते समझते फिर शुद्ध ब्रह्म का ध्यान करें। तो उस प्रक्रिया में हमें एक एक वस्तु ब्रह्म के लिंग के रूप में, एक एक गुण ब्रह्म के चिन्ह के रूप में धीरे धीरे बताते बताते फिर ब्रह्म तक ले जाया जाता है। तो वो जितने भी लिंग होते हैं, वो जितने भी धर्म होते हैं, वो सब ब्रह्म के पूर्ण धर्म नहीं होते, ब्रह्म के कार्य रूप धर्म होते हैं। तो उसी तरह जीवात्मा की भी जो उपासना बताई जाती है वो ब्रह्म के अंशतया ही बताई जाती है। अन्यथा यदि जीवात्मा और ब्रह्म ये दोनों एक ही हैं, तब फिर हमें किसी की भी उपासना करने की जरूरत ही क्या है? हम तो ऑलरेडी फलावस्था में हैं, फिर हम क्यों करें? अच्छा बस हाँ राजा प्रणाम। हाँ स्वातिबेन। हाँ धन्यवाद प्रणाम राजा। राजा यहाँ जो सत्यलोक ब्रह्मलोक की जो बात आ रही है, तो शंकर मत केवल ब्रह्म को मानते हैं तो ब्रह्म लोक भी नहीं मानते रहेंगे ना। तो फिर यहाँ जो श्रुति वचन आ रहा है छांदोग्य उपनिषद का, जो भी ये सूत्र में, तो वहाँ सब जगह ऐसे ही बताया है कि वो ये लोक में जाएंगे या आगे गति होगी। आत्मा जो अगर उसकी मीन्स अपग्रेडेशन जब होगा तो वो परलोक में जाते हैं और समस्त लोक में अपनी इच्छा से वो गति कर सकेंगे। ऐसे जो वचन आएंगे तो वो श्रुति वचन भी सब कैंसिल हो जाएंगे ना। श्रुति में जहाँ ब्रह्मलोक शब्द का प्रयोग किया है उसे शंकराचार्य जी निर्गुण ब्रह्म के लोक के रूप में इंटरप्रेट नहीं कर रहे, उसे शंकराचार्य जी ब्रह्मा जी का सत्य लोक कह रहे हैं। इसीलिए दहर शब्द का के लिए उन्होंने दोनों ही ऑप्शंस रखे। मतलब पूरी श्रुति जो भी ब्रह्मलोक कहती है वो सगुण ब्रह्म की बात ही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का तो कोई लोक होता ही नहीं है ना। हाँ वो हिसाब से मैं तो क्वेश्चन। ओके ठीक है। हाँ कहिए। आपकी आवाज कट रही, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। नहीं अभी भी ब्रेक हो रही है, स्पष्ट नहीं है। एक सेकंड। अब आ रही है? हाँ अब ठीक है। हेलो। हाँ कट रही इसमें है ये जो बहुत पंक्ति की ये हाँ अब बोलिए। इन दोनों का जो भेद है वह कुठार और पैर का सा है, ये पंक्ति स्पष्ट नहीं हो रही है। मतलब ये पूर्व पक्ष में आ रही है या उत्तर पक्ष में, कैसे इसको समझ है? मतलब वो तो महाप्रभु जी बात कह रहे हैं कि मानो अविद्या मेरी अनादि शक्ति हो, ऑलरेडी मुझ में हो और हमेशा से ही मेरे अंदर हो, तब फिर उसका उपयोग मैं अपने ही अगेंस्ट कर रही हूँ, ऐसा आप कैसे बोल सकते हो? समस्या दोनों तरफ से हो रही है कि यदि उसे बाह्य शक्ति कहते हैं तो द्वैत वाली प्रॉब्लम हो जाती है, आंतरिक शक्ति कहते हैं तो अविद्या के नाश पर हमें जीवनाश मान लेना पड़ेगा, और जीवनाश मान लेने पर फिर मुक्ति के विषय में कोई चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं बच जाती है।
इसलिए जिस प्रकार से उसका स्वरूप बताया जा रहा है वो ऐसी बात हो गई कि हम अपनी ही अनादि आंतरिक शक्ति का उपयोग अपने ही अगेंस्ट करके जीवात्मा अपने ही आप को अननेसेसरीली बांध रही है। तो जैसे नेट रिजल्ट में शांकर मत में जैसे अपने मत में ऐसा माना है कि जो अविद्या है ब्रह्म की शक्ति है और वो माने उसके आविर्भाव से संसार और विद्या के आविर्भाव से उसका तिरोभाव, ये अपना कंसेप्ट माना है वहाँ शास्त्रार्थ में। तो यहाँ पे अविद्या शंकराचार्य जी उसको मतलब शक्ति मान रहे हैं या क्या मान रहे हैं? अविद्या माया की व्यष्टि है। अच्छा। और ब्रह्म जो है वो स्वयं ही माया को अपने ऊपर इनवाइट करते हैं, तब वो सगुण ब्रह्म बन जाते हैं। और सगुण ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव कहलाता है, जिसके ऊपर माया के प्रतिबिंब रूप अविद्या का आवरण हो जाता है। पर ऐसी स्थिति में माया शक्ति तो नहीं हुई ब्रह्म की? हाँ, नहीं हुई। माया तो अनादि शक्ति में व्यष्टि रूप मानेंगे तो भी शक्ति नहीं हुई। अच्छा, बिल्कुल अच्छा। नहीं हुई। हाँ, तो जी यहाँ जैसे कहा ना कि ये बात आर्ग्यूमेंट तो ठीक है कि स्वरूप पर कुठार, इसके बाद उसको वायु जैसा नहीं मान रहे हैं, तो वहां क्या कहना चाह रहे हैं कि वायु का भेद नहीं माने, वहां शक्ति रूप नहीं मान रहे हैं मतलब? हाँ, क्योंकि प्राणवायु तो जीवात्मा की शक्ति होती है, जिसके द्वारा जीवात्मा अपने अस्तित्व को सिद्ध करती है या जिसके द्वारा हमें जीवात्मा के होने का बोध होता है। तो प्राणवायु शक्ति का तो उपयोग जीवात्मा करती है, परंतु अविद्या को हम मतलब शंकराचार्य जी उस प्रकार से जीवात्मा की शक्ति के रूप में भी नहीं मानते हैं, क्योंकि सगुण हो जाने के बाद जीवात्मा के कंट्रोल में वो नहीं रह जाती है अविद्या शक्ति। तो हमारी शक्ति हो और हम उसके शक्तिमान हो तो वो अपने कंट्रोल में होनी चाहिए, पर उल्टा अविद्या कंट्रोल कर जाती है, हम अविद्या के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जैसे नेट रिजल्ट में ऐसा कह सकते हैं कि जैसे अपने यहाँ ये मान रहे हैं कि अविद्या ब्रह्म की शक्ति और ब्रह्म की शक्ति से उसका आविर्भाव हो रहा है संसार तया और बाद में विद्या शक्ति से तिरोभाव। और यहाँ पे क्या है कि वो एक स्पॉन्टेनियस शक्ति है, मतलब ब्रह्म के अधीन नहीं होकर के स्पॉन्टेनियस शक्ति तया आ रही है। स्पॉन्टेनियस नहीं कहेंगे, स्वतंत्र शक्ति कहेंगे। स्वतंत्र शक्ति है वो, ब्रह्म की शक्ति नहीं है, ब्रह्म से भिन्न है, स्वतंत्र है और ब्रह्म की ही तरह अनादि है। तो फिर उसको ब्रह्म तेय क्यों नहीं स्वीकारा है? मतलब क्योंकि अनादि तो है ही और ब्रह्म से भी स्वतंत्र ही है। समस्या वहां ये हो जाएगी कि ब्रह्म की यदि वो शक्ति है तब फिर वो ब्रह्म के ऊपर लगेगी कैसे, और यदि वो ब्रह्म के ऊपर लग रही है या नहीं लगेगी, तो उस स्थिति में फिर उसकी निवृत्ति जो है वो निवृत्ति का स्वरूप कैसे माना जाएगा? मतलब फिर जब इस जगत को नष्ट करना होगा या इस जगत का जब तिरोधान, और तिरोधान तो नहीं बोलेंगे पर हाँ जगत का जब नाश मानना होगा, तो फिर जगत के नाश का विचार उस स्थिति में कैसे करेंगे यदि उसे ब्रह्म की अभिन्न शक्ति के रूप में मान लिया जाए? पर दीजिए मतलब मैं ऐसा समझना चाह रहा हूँ कि जब वो स्वतंत्र शक्ति भी है ब्रह्म से और अनादि भी है, तो फिर उसको मतलब वो तो ब्रह्म की सुनाई नहीं दे रहा मुझे, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, ब्रेक हो रही है।
माने जैसे यहाँ थोड़ा बारिश का इशू है, मूल में ये है कि जैसे स्वतंत्र भी है शक्ति और अनादि भी है, तो उसका फिर अंत कैसे माना जाएगा? अनादि है पर वो अनंत नहीं है, ये तो शंकराचार्य जी का सिद्धांत है। ब्रह्म अनादि अनंत दोनों है, माया जो है वो अनादि है पर अनंत नहीं है। अच्छा, माने यदि उसकी सारी जो वृष्टि समाप्त हो जाएगी तो वो अंत भी हो जाएगा उसका? हाँ बिल्कुल। जी जी जी, स्पष्ट हो गया, प्रणाम। हाँ स्वातिबन बोलो। नहीं राजा, मैंने नहीं हैंड रेज किया। मुझे दिख रहा था, कोई बात नहीं। और कुछ पूछना है? ठीक है। लगता है सर्वज्ञ वेदव्यास ने भविष्य में जन्मने वाले मिथ्यावाद के निराकरण के लिए ही इस अधिकरण को प्रस्तुत किया है। तो महाप्रभु जी यहाँ एकदम खंडन के मूड में, तो आप आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो अधिकरण है उसे यहाँ प्लेस ही इसलिए किया गया है ताकि भविष्य में उपस्थित होने वाले मायावाद का निराकरण हो सके। जीवों के अज्ञान तथा ब्रह्म की सर्वज्ञता के आधार पर यही मानना होगा कि गति और निष्पाप आदि शब्द ब्रह्म संबंधी ही हैं। तो जीवात्मा जो है वो अज्ञान युक्त है और ब्रह्म सर्वज्ञ होता है। ये जो दोनों ही गुण इस विषय वाक्य में और इस प्रकरण में अलग अलग बताए ही जा रहे हैं, तो वहां हमें इन दोनों ही गुणों को अलग अलग करके और अज्ञानी जीवात्मा है और सर्वज्ञ ब्रह्म है, ऐसा हमें भेद मानना होगा। और गति और निष्पाप आदि शब्द ब्रह्म संबंधी ही हैं, जीव संबंधी नहीं। तो जिसमें हमारी अंततः गति होती है वो भी ब्रह्म है, और निष्पाप तत्व जो होता है वो भी केवल ब्रह्म ही होता है, ऐसा हमें वहां मानना ही पड़ेगा। गति और शब्द के ब्रह्मपरक होने के चिन्ह भी श्रुतियों में उपलब्ध हैं। तो अंतिम गति जो है वो ब्रह्म में ही होती है, और जितने भी गुणों का निरूपण किया गया है वो सारे गुणधर्म भी ब्रह्म के ही गुणधर्म होते हैं। ये बात हमें श्रुतियों से स्पष्ट समझ में आती है। यथा एव इह कर्म जितो लोकः इत्यादि। यदि जीवात्मा ब्रह्म से अभिन्न है तो निष्पापता आदि स्वाभाविक गुण उसमें होंगे। तो जीवात्मा और ब्रह्म ये दोनों यदि एक ही हैं, तो जैसे ब्रह्म निष्पाप होते हैं उसी तरह जीवात्मा को भी स्वाभाविक रूप से निष्पाप होना चाहिए। फिर अज्ञान कहाँ से उसमें आ सकेगा? तो जो तत्व नित्य होता है उसके धर्म भी नित्य होते हैं। जैसे ब्रह्म नित्य है तो ब्रह्म के सभी धर्मों की भी हम नित्यता मानते हैं। तो उसके नित्य होने पर फिर सर्वज्ञता और अज्ञान ये दोनों ही धर्मों की ब्रह्म में नित्यता मानो तो बात ठीक है, परंतु फिर केवल अज्ञानता आई और ज्ञान विस्मृति हो गया, ऐसी एक की नित्यता और एक की अनित्यता, ऐसा फिर हम वहां नहीं कह सकते। क्या वह स्वयं अपने लिए अज्ञान की कल्पना करता है? और अगर अविद्या उसमें प्रविष्ट हो रही है, ऐसा यदि हम कह रहे हैं, तब फिर हमें जो एग्जाम्पल कुठाराघात के द्वारा दिया गया ऐसा कहना पड़ेगा कि ब्रह्म स्वयं ही अपनी अविद्या शक्ति का उपयोग अपने ही आप के स्वरूप को भुलवाने के लिए कर रहे हैं। यदि करता है तो मानो वह अपने ही पैर से कुल्हाड़ी मारता है, अर्थात स्वयं अपना अहित करता है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी ही किसी शक्ति या अपने ही किसी गुण का उपयोग अपने अहित के लिए नहीं करता है। ज्ञान के सामर्थ्य से वह अज्ञान की कल्पना करता है, अर्थात जानबूझकर वह अज्ञान को ओढ़ता है। जो बात शंकराचार्य जी ब्रह्म और माया के लिए कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो माया को स्वयं इनवाइट करते हैं और ब्रह्म अपने ऊपर जो है वो उस माया के आवरण को स्वयं ही ओढ़कर अपने मूल स्वरूप को आच्छादित कर देते हैं। यह कथन तो अनर्गल है। ज्ञान और अज्ञान दोनों विरोधी वस्तु हैं।
तो ज्ञान, जैसे मैंने अभी कहा कि हम ब्रह्म को विरुद्ध धर्माश्रय कहते हैं, उस आधार पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये दोनों ही धर्म ब्रह्म में नित्य उपस्थित होते हैं। पर अगर हम ये कहेंगे कि जब ब्रह्म के अंदर अज्ञान का धर्म प्रकट हो रहा है जीवात्मा बनने के कारण, तो उस स्थिति में उसका ज्ञान विस्मृत हो जा रहा है, ऐसा हम यदि कह रहे हैं, तो फिर वो नित्यता और अनित्यता वाली जो व्यवस्था है वो कोलैप्स हो जाती है। जानबूझकर अज्ञानी बनना तो मक्कारी है, उसे अज्ञान नहीं कह सकते। तो मैं जानबूझकर ये सोचूं कि नहीं, मैं नाटक करती हूँ कि मैं सब अपने ज्ञान को भूल चुकी हूँ, ऐसा कहने पर भी अल्टीमेटली तो मैं ज्ञानी ही हूँ, ऐसा ही हमें कहना पड़ेगा। ज्ञान हो जाने पर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, ऐसा तो विप्लववादी ही मानते हैं। और जो बात हम शंकराचार्य जी के लिए समझते हैं कि वो ये कहते हैं कि जब हमें अपने आप के ब्रह्म हो जाने का ज्ञान हो जाता है, तब फिर हमें किसी प्रकार की कर्म निष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं बच जाती, हमारे लिए कोई कर्तव्य नहीं बच जाते। ये जो वचन है ये तो विप्लव अर्थात प्रलयंकारी स्थिति को पैदा करता है। अर्थात जिन्हें हर जगह कुछ अड़ंगा लगाना रहता है वे ही ऐसा पुछल्ला लगाते हैं। तो शंकराचार्य जी जो है वो किसी भी बात को स्वीकारने को तैयार नहीं, हर स्थिति में अपने मत को सिद्ध करने के लिए हर सिद्धांत का लोप ही वो करना चाह रहे हैं, ऐसा ही उनकी बातों से यहाँ समझ में आ रहा है। अहम ब्रह्मास्मि यह कल्पना शास्त्र विरुद्ध है, तो मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का विचार शास्त्र से विरुद्ध है। बृहदारण्यक में तद्यो देवानाम प्रत्यवृद्धेत तथर्षीणाम इत्यादि से अनेक जीवों को बतलाते हुए तदिदम अपि एतर ही य एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि इदम सर्वम भवति इत्यादि ज्ञानांतर भाव दिखलाया गया है। तो श्रुति ये कहती है कि जो व्यक्ति इस प्रकार की बुद्धि बनाता है और अपने आप के विषय में ब्रह्म बुद्धि करता है, वो देवताओं और ऋषियों का विरोधी कहलाता है। यदि जीव और ब्रह्म के अभेद की बात कही गई होती तो इदम सर्वम भवति में कही गई सर्वभाव की बात पहले ही कही गई होती, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान होने के बाद कही जाती। तो ब्रह्मत्व का जीव को ज्ञान अवश्य होता है, परंतु ब्रह्म जैसे सब कुछ होता है उस वजह से उसे ब्रह्मत्व बुद्धि प्राप्त करने के कारण अपने अंदर ब्रह्म की सर्वज्ञता का अनुभव होता है। तो महाप्रभु जी यहाँ ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि यदि जीव और ब्रह्म ये दोनों एक ही होते हैं तो उससे होने वाला जो सर्वज्ञता का ज्ञान है वो सर्वथा निष्ठ होता है। अहम ब्रह्मास्मि के ज्ञान के बाद उसे अपनी सर्वात्मकता का ज्ञान हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यह श्रुति स्पष्टतः जीव और ब्रह्म का भेद बता रही है। तो श्रुति जब ये कहती है कि पहले हमें अपनी सर्वात्मकता का ज्ञान नहीं था, पर जब मुझे अपनी ब्रह्म रूपता का ज्ञान हुआ उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि मैं भी जो है वो सर्वव्यापी हूँ। अर्थात सर्वव्यापकता का जो ज्ञान है वो मेरा स्वाभाविक गुण नहीं है, परंतु ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद ब्रह्म से प्राप्त किए हुए गुण से मुझे सर्वात्मकता का ज्ञान होता है, जिस वजह से जीव और ब्रह्म का भेद यहाँ सिद्ध हो रहा है। ब्रह्मत्व का ज्ञान जीव की सर्वज्ञता का द्योतक है। यदि वह सर्वज्ञ नहीं हो पाता तो उसे अपने ब्रह्मत्व का अनुसंधान नहीं हो सकता। जो बात श्री महाप्रभु जी कर्म निष्ठा तदा ज्ञेया सर्वज्ञो ही यदा भवेत्, वहां श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कि कर्म निष्ठा तब मानी जाती है जब चित्त शुद्ध हो जाए। ज्ञान निष्ठा का थर्मोमीटर ये है कि आप सर्वज्ञ हो जाओ, और भक्ति निष्ठा का थर्मोमीटर ये है कि जब भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाए। तो उस बात को यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मत्व का जो ज्ञान है वो जीव की सर्वज्ञता का द्योतक है। अगर वो जीवात्मा सर्वज्ञता को प्राप्त नहीं करता तब फिर उसे अपनी ब्रह्मत्व का अनुसंधान हो ही नहीं सकता। भगवद वाचक शब्दों में सर्वज्ञता एक विशेष श्रेष्ठ गुण है जो कि जीवात्मा में भगवत कृपा से ही आता है। उस गुण से जीव का भी महात्म्य होता है। तो भगवान के स्वरूप का निरूपण करने में सर्वज्ञता का गुण सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि वो एक गुण ऐसा है कि जो ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और के पास कभी भी नहीं होता। तो ब्रह्म की जो सर्वज्ञता है वो जीवात्मा को तब मिलती है जब भगवान उसके ऊपर कृपायुक्त होते हैं। इस प्रकार के लिंग से भी गति और शब्द की ब्रह्म विषयता निश्चित होती है। तो ये जो द्योतक लक्षण है उसके द्वारा भी गति भी ब्रह्मात्मक गति ही है, और जितने भी शब्द हैं अर्थात जितने भी विशेषण युक्त शब्द बताए गए वो सभी शब्द भी ब्रह्म विषयक हैं, ऐसा निर्णय होता है।
उसे जानकर मृत्यु का अतिक्रमण करता है, इसके अतिरिक्त जानने का कोई और मार्ग नहीं है इत्यादि श्रुति भी ब्रह्म रूप से ज्ञान होने की बात ही कहती है। तो ब्रह्म को जानने के बाद हम मृत्यु को पार कर जाते हैं, जो बात गीता जी में भी भगवान आज्ञा करते हैं, माया में तम तरंते थे, वहां से। तो उससे हमारी मृत्यु का अतिक्रमण होता है और इसके अतिरिक्त ब्रह्म को जानने का और कोई मार्ग नहीं है। ये सब भी जो श्रुति है वो ब्रह्मत्व रूप से ज्ञान होने के लिए ही हमें कहती है, मोक्ष की बात नहीं कहती। जीवन मुक्ति वाली कल्पना भी कोरी कल्पना ही है, अर्थात जैसा शंकराचार्य जी कहते हैं कि महावाक्य का श्रवण करने मात्र से जीव जो है वो मुक्त हो जाता है, ये बात भी गलत है। इन श्रुतियों में बतलाया गया है कि ब्रह्म का ही आत्मा रूप से ज्ञान होता है, इससे निश्चित होता है कि दहर परमात्मा ही है। तो यहाँ श्रुतियां भी इस बात को कहती है कि जो ब्रह्म होता है उसी का हमें अपने आत्मा के रूप में ज्ञान होता है। आत्मा का ब्रह्म के रूप में ज्ञान होना और ब्रह्म का आत्मा के रूप में ज्ञान होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो उपासना की प्रारंभिक अवस्था में हम आत्मा के अंदर ब्रह्म बुद्धि करते हैं, पर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रह्म जो है वो हमारी आत्मा के रूप में अंशात्मकतया प्रकट होता है। तो ब्रह्म जो है उसी का हमें अपनी आत्मा के रूप में ज्ञान हो रहा है, और जैसे हमें अपनी आत्मा के रूप में ब्रह्म का ज्ञान होता है, उसी प्रकार ब्रह्म का हमें जगत के प्रत्येक पदार्थ के रूप में ज्ञान होता है, जिसे हम सर्वज्ञता कहते हैं। तो अपनी आत्मा का ब्रह्मत्व न ज्ञान, परंतु अपने से अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों में मिथ्यात्व का ज्ञान, ये तो प्रॉब्लमेटिक थॉट है। इसलिए महाप्रभु जी यहाँ ये बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें ब्रह्म का ही अपनी आत्मा के रूप में ज्ञान होता है, और इसीलिए जब हमें ब्रह्म ज्ञान होता है तो जगत के प्रत्येक पदार्थ के विषय में हमें ब्रह्म बुद्धि होती है, आत्मत्व की बुद्धि होती है, जिसे हम ब्रह्मात्मक ज्ञान रूपी सर्वज्ञता का गुण कहते हैं, जो ब्रह्म का गुण होता है, जीवात्मा का नहीं। इसलिए यहाँ दहर शब्द परमात्मावाची है, जीववाची नहीं है, और जीव और परमात्मा ये दोनों एक नहीं है, वो दोनों भिन्न है। ये बात यहाँ श्री महाप्रभु जी सिद्ध कर रहे हैं। राजा हाँ हाँ, अच्छा राजा, ये इसमें जो आया ना कि जीवात्मा में भगवत कृपा से ही आता है, मतलब जो श्रेष्ठ गुण है सर्वज्ञता, इस गुण से जीव का भी महात्म्य होता है। मतलब जीव का जो जीवन मुक्ति की अवस्था है वो बताया, इससे क्या क्या जीव का भी महात्म्य होता है? मतलब हाँ, मतलब जीव की जो उत्तमता है वो भी उस अवस्था में मानी जाती है कि जब भगवान की कृपा से उसके अंदर सर्वज्ञता आती है, तो जीव की वो श्रेष्ठ गति है। हाँ 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 राजा, यहाँ जो महाप्रभु जी कह रहे हैं ना कि वेद व्यास जी ने भविष्य में ये मिथ्यावाद के खंडन के लिए अधिकरण लिखा होगा, तो नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द अधिकरण अरे सूत्र है कि जो है वो मिथ्यावाद को ही खंडन कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, मेजॉरिटी शंकराचार्य जी के लिए। प्रणाम राजा। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का जो सूत्र है उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें।